नमस्कार किसान भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना YouTube चैनल युवा किसान। मैं आपका भाई राहुल त्यागी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो भाइयों, पौधे में अब हम कोराजन जो है स्टार्ट कर रहे हैं और ये वही खेत है जिसकी वीडियो अभी इस वाली वीडियो के बाद डाली थी। इसमें मोथा था तो हमने फावड़े की सहायता से उसकी निराई गुड़ाई करके और बीच में देखिए गन्ना जोतने वाला लेजर निकाल दिया है। अब हम इसमें कोराजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोराजन हमने कौन सी कंपनी की ली है। ये देखिए, ये हमने एक नई टंकी भी इसी बार ख़रीदी है जिसकी कीमत बाज़ार में 9,000 रुपये बताई गई है। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि इसमें टर्बो है, कुछ इस तरीके की हाईमेटिक कंपनी की जो है ये मशीन है, लेकिन 8,500 रुपये में ये हमें मिल गई थी। तो भाइयों, पौधा गन्ने में कोराजन अब इस समय पर क्यों ज़रूरी है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि गन्ना जब भी 40 से 45 दिन का हो जाए पौधा गन्ना बुआई के बाद, तो उसमें आप कोराजन की यदि स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उसमें आता है। पहले पानी पे हमेशा कोराजन करनी चाहिए, कंपनी वाले भी यही कहते हैं। अब मैंने कौन सी कंपनी कोराजन ली है इसके लिए मैं आपको दिखा दूं ज़रा। ये देखिए, ये नेडजन नाम से आती है, क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% में, और नेटको कंपनी है इसकी, आपको नज़र आ रही हो तो। और इस 150 ml सीसी की जो कीमत है भाइयों वो 1400 रुपये है, जबकि एफएमसी की जो मील दे रहा है वो 1700 रुपये के करीब की दे रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस साल्ट पर कुछ रुपए जो हैं अब की बार घटे हैं, लेकिन मील जो है वही 1700 के रेट में इसे दे रहा है। और भाइयों, एक आपको और जानकारी बता दूं कि जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहला मटेरियल नेटको कंपनी ही जो है डू पॉइंट को और एफएमसी को देती थी। फिर इनमें कुछ विवाद हुआ, विवाद होने के बाद में केस डाला, केस जो है नेटको ने जीत लिया, और जीतने के बाद पे नेटको ने जो है अपना वो जो भी कह दो हटा दिया कि अब इसे सभी कंपनियां बनाएंगी। तो भाइयों, इस वजह से भी पहली बार हम इसमें नेटको कंपनी की क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% का पहली बार हम स्प्रे कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम एफएमसी की जो कोराजन नाम से आती है उसी का इस्तेमाल करते थे। एक जानकारी और आपको बहुत सटीक दूंगा, तो जो किसान भाई नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तब करना जब आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, अन्यथा कोई आवश्यकता चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करने की नहीं है। भाइयों, यदि आप कोराजन की ड्रेंचिंग खूड़ पर ना कर सकें तो आप एक काम कर लीजिए। सबसे पहले आप एक स्प्रे इसमें ऊपर कीटनाशक की कर लीजिए, ऊपर करनी है भाइयों पत्ती पे। उसमें आप क्लोरोसाइपर जो कि हमला के नाम से आती है, और लैम्डा साइहेलोथ्रीन, दोनों जो ये साल्ट हैं इनको मिलाकर आप कर सकते हैं। और उसके तुरंत बाद, आज जैसे सुबह में आपने स्प्रे की, स्प्रे ख़त्म होते ही आप 1.5 किलो पर बीघा का फटेरा लाइन में यूरिया में मिला के आपको डालना है भाइयों, और पानी लगा देना है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो आप ऐसे मानिए कि आपने इसमें कोराजन कर दी, क्योंकि जो ऊपर थोड़ा बहुत भी कीड़े ने अंडे दिए हैं, टॉप बोरर के अंडे आपके पत्ते पर हैं, तो किसान भाइयों ऊपर के जो भी अंडे हैं या जो लार्वा बन चुका है उसे तो ये स्प्रे रोक देगी। और ऐसा माना जाता है कि फटेरा का जो रिज़ल्ट है भाइयों वो 7 से 8 दिन में आता है। तो 7 से 8 दिन में आने का मतलब है कि आपको कम से कम 12 से 14 दिन तो ऊपर की स्प्रे रोक लेगी, और फिर आपका फटेरा काम कर देगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बार बार अपने गन्ने में स्प्रे करो, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान भाई कम से कम जो दवाइयों का इस्तेमाल है अपने गन्ने में करें, लेकिन सही समय पर करें। तो भाइयों, अब चूँकि स्प्रे का समय हो रहा है, हमें इसमें कम से कम 4 बीघा का ये 5 बिस्से के हिसाब से खेत है,
और इसमें हम ये पावर वाली जो मशीन है इससे हम लगभग 3 टंकी पर बीघा के हिसाब से इसमें करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप संतुष्ट हुए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। और जो पेडी में अब हम स्प्रे करेंगे उसकी वीडियो मैं आज या कल में फिर इस चैनल पर डालने वाला हूँ। किस पेडी में स्प्रे करेंगे? जिस पेडी में पत्ती फैली हुई है उसमें हमें अब खादों की स्प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि पत्ती जो है नीचे खाद को नहीं जाने देती और हमारा अधिकतर खाद वेस्ट हो जाता है। इसलिए कल या परसों मैं आपको बताऊंगा कि पेडी गन्ने में ऊपर पत्ते पर कौन सी स्प्रे करनी है, कौन से पोषक तत्व आपको मिलाने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी के लिए आपको लाइक करना है चैनल, तब अपना प्यार देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।